बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन तैयार है और अब वोटिंग का इंतजार है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव आयोग और प्रशासन ने अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले वोटिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो कल होगा। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले वोटिंग और काउंटिंग की महा कवरेज आपको दिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन चल रहा है और कल मतदान होना है। मतदान में अब महज कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है। कल सुबह मतदान होना है। प्रदेश में प्रदेश की सरकार चुनने का काम प्रदेश की जनता करेगी। ईवीएम में कैद हो जाएंगे वोट और उसके बाद 8 तारीख को जब परिणाम सामने आएगा तो पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम, सिरसा, फरीदाबाद, अंबाला, महेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें, कुरुक्षेत्र, कैथल, नुहू, सोनीपत और रतिया की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पूरी तरह से सतर्क और कल भी इसी तरह से सबसे पहले सटीक जानकारी आपको दी जाएगी कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है। और आज भी हमने तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुबह से कि किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं वोटिंग को लेकर के। वोटिंग होनी है कल। एक उत्सव का दिन है हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। लोकतंत्र का महापर्व। अब अपनी प्रदेश की सरकार चुनने का मौका प्रदेश के लोगों के पास है। कल वोटिंग का दिन है और महत्वपूर्ण दिन। कल वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए अब कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है। वोटिंग के लिए लगातार तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। सूबे में जगह जगह पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की जा सके। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस कर्मियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी अलग अलग जगहों पर नजर आएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर इनकी तैनाती की गई। और चलिए बात करते हैं भिवानी की। भिवानी में विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है और जिले में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा और क्या कुछ व्यवस्था की गई है, हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जहां चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं प्रदेश पुलिस के द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस के इंतजामों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं भिवानी के ही परिप्रेक्ष्य में बात करूं, 57 पेट्रोलिंग पार्टी यहां पर जुटाई गई हैं। 17 नाके लगाए गए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों की अगर मैं बात करूं या जिले के अंदर जो जितने नाके लगाए गए उनकी अगर मैं बात करूं तो 17 नाके लगाए गए। 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तमाम जो मतदान केंद्र, तमाम जो बूथ होंगे उनकी निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। वेबकास्टिंग की जाएगी हर एक मतदान केंद्र की। जितने भी प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी निगाह है। सतर्कता विभाग की मैं बात करूं, गुप्तचर विभाग की बात करूं या पुलिस की जितनी भी टीम्स हैं उनको भी इस कवायद में जुटाया गया है कि किसी भी तरह से मतदाताओं को कोई प्रलोभन ना दिया जा सके, यानी उनको प्रभावित ना किया जा सके। भले ही बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा, जानकारी होगी, लेकिन प्रदेश की पुलिस के द्वारा तमाम वो सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, तमाम वो प्रबंध किए गए हैं जिससे कि हर एक मतदान केंद्र में लोग यानी वोटर्स, पूरे प्रदेश के जो वोटर्स हैं, तमाम मतदान केंद्रों पर निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। और इससे भी इतर अगर बात की जाए, आज जो अगर मैं बात करूं 4 तारीख की रात को इसी तरह के इंतजामात रहेंगे। ड्रोन से बाकायदा निगहबानी की जा रही है पुलिस के द्वारा। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से वो तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जिस तरह की जानकारी है पुलिस अधिकारियों की मार्फत जो जानकारी मिल पाई है, भिवानी के पुलिस कप्तान से हमने बात की थी, नरेंद्र बिजारनिया साहब से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था
कि तमाम जितनी भी जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं को यहाँ पर अख्तियार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने यह बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो 30 कंपनियां और 7 पोलिंग स्टेशन पार्टीज को जो है मशीनें जो दी जा रही है वहाँ पर मौजूद है। आप मेरे देख सकते हैं कि लगातार जो है पोलिंग पार्टीज मशीनों की चेक करने के बाद जो है अपने पोलिंग स्टेशन जो उन्हें दिए गए हैं वहाँ पर जाएगी। तमाम जो पार्टीज यहाँ पर पहुंच चुकी है और देखा जाए तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से इसको लेकर जो है प्रशासन पूरा अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। तकरीबन सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। जो लोग 6 बजे तक वोटिंग सेंटरों के अंदर रहेंगे वही वोट कर पाएंगे। इस समय देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है, कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, जो पोलिंग पार्टीज जो है यहाँ पर मौजूद है। और अभी कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ से जो है पोलिंग मशीन जो है लेकर यहाँ से रवाना होंगे। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज। पुलिस का प्रबंध जो है पूरा हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट चार्ट बनाया है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का ध्यान में रखा गया है। यहाँ की विशेष परिस्थितियों को, इंटेलिजेंस इनपुट्स को, कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे पास इस बार भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है। कुल हमारे 30 कंपनियां तो हमारी हरियाणा पुलिस के होमगार्ड और पुलिस जवान जो हैं हमारे पास हैं और साथ ही साथ 7 कंपनियां हमारे को स्पेसिफिकली फॉर पोल मिली हैं जो कि कल आज और कल में जो डिप्लॉयड रहेंगी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। तो वहीं करनाल के उपायुक्त ने लोगों से अपील करते हुए बताया कि वोट देने अपना मोबाइल साथ लेकर के ना जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे और ना ही अफवाह फैलाए और अगर ऐसा होगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सबसे पहले तो हमारे करनाल जिला के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपना कल जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल जरूर करें। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ एक जरूरी सूचना है, जरूरी हिदायतें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं लेके जाना है, इसमें आपको असहूलियत होगी तो इसके लिए आप इसको पहले से ही अवॉइड करें। मोबाइल फोन बिल्कुल ना लेके जाएं और एक जो डेकोरम होता है वहाँ पे आप अपना वोट कास्ट करें और वहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दें। इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे हमारे करनाल जिले में जितने भी इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनसे भी हमने अपील की इंडस्ट्रीज से कि वो वहाँ पे बिल्कुल भी उनको छुट्टी दें और वहाँ पे अपना मतदान का अधिकार को इस्तेमाल कर पाएं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट है। पुलिस द्वारा जगह जगह नाकेबंदी करके चेकिंग की जा रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर सोनीपत में 13 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी तैनात कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तमाम जो तैयारियां वो कर ली गई हैं, व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। एक फेयर, फ्री एंड पीसफुल इलेक्शंस कराने के लिए सोनीपत जिले में सोनीपत पुलिस के द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संदर्भ में ऑलरेडी हमारे पास बाहर से 13 पैरामिलिट्री की कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं जो विभिन्न एरियाज में तैनात हो चुके हैं। हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक जो पैरामिलिट्री की कंपनीज है वो ऑलरेडी तैनात हैं। जितने भी जो ये संवेदनशील एरियाज हैं, जो क्रिटिकल एरियाज हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, उन सभी में जो है गाँवों में जाके और अन्य एरियाज में जाके जो है अपना ये जो है फ्लैग मार्चेस कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं और एसएसटीज हैं, वो एक्टिव हैं और उनके द्वारा लगातार जो है चेकिंग की जा रही है और जो है धरपकड़ जो है की जा रही है। और इसके अलावा जो यहाँ पे जितने भी बदमाश हैं उन पर जो है पूरी सख्ती जो है सोनीपत पुलिस के द्वारा की गई है और हमें पूरा विश्वास है हम यहाँ पे फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस करा पाएंगे। मतदान के लिए गुरुग्राम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसीपी ट्रैफिक
वीरेंद्र विज ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव को लेके गुरुग्राम के कुछ ऐसे रूट है जिनको डाइवर्ट कर दिया। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मेरे साथ बात करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज साहब, किस तरीके से जो है रूट डाइवर्जन किए गए हैं, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए क्या प्लान है ट्रैफिक पुलिस का? जैसा कि आप जानते हैं कि गर्ल्स कॉलेज में सभी ईवीएम्स रखी हुई हैं और सभी बसेस यहीं पर आ रही हैं और सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी शाम तक। तो आज रात से ही ये बसेस आनी यहाँ शुरू हो गई थी, तो रात को हमने नाका लगा दिया था। ख़ास तौर पे स्कोडा शोरूम की तरफ से आईटीआई तक ये रोड को बिल्कुल ब्लॉक किया गया है क्योंकि इस पर कुछ बसों की पार्किंग है। इसके अलावा एमडीआई चौक से महावीर चौक तक अभी हमने 10 साढ़े 10 बजे तक रिस्ट्रिक्शन रखी थी उसमें, क्योंकि जब सब बसें आ रही थी और सब एम्प्लॉयज़ आ रहे थे। अब उसको हमने खोल दिया है और शाम को 6 बजे के बाद जब ये सारी बसें चली जाएंगी, जानी शुरू हो जाएंगी 3 बजे के बाद, तब थोड़ी देर के लिए हम इस रोड को ब्लॉक करेंगे और जब लगभग बसें निकल जाएंगी तो फिर आम पब्लिक के लिए दोबारा ओपन कर देंगे। इस तरह से ट्रैफिक डाइवर्शन की गई है। सर, एडवाइजरी भी आपने जारी की है, लोगों को अवेयर भी किया है, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम फेस जनता करती है तो उसको लेके प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि जो एमडीआई चौक से अगर हैवी ट्रैफिक होएगा या दूसरा ट्रैफिक हम सीधा घोड़ा चौक की ओर भेजकर लेफ्ट सदर की ओर भेज देंगे, उधर से हम इसको डाइवर्ट कर देंगे। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ डीसीपी ट्रैफिक जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि लोगों को असुविधा ना हो, इसको लेके उन्होंने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी। यदि लोगों को उसके बाद भी कुछ परेशानी होती है तो प्लान बी ट्रैफिक पुलिस के पास तैयार है, उसको अपनाया जाएगा और लोगों को सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो दिलाई जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। हरियाणा में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और वोटिंग को लेकर के बहादुरगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कैसी तैयारियां हैं जानने के लिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। झज्जर जिले में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। मतदान केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं जैसा कि चुनाव आयोग ने निर्देशित किया था, जिला प्रशासन ने, जिला चुनाव अधिकारी ने वो पूरी कर ली हैं। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ के बूथ नंबर 64 पर हूं, मतदान केंद्र नंबर 64 आप देख सकते हैं, जिसपे मतदान केंद्र के ठीक बाहर ये भी लिखा गया है कि लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। बीएलओ का नाम और नंबर भी लिखा हुआ है और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि यू आर अंडर वेब कैमरा सीसीटीवी सर्विलेंस, यानी कि वेब कास्टिंग के इंतजाम जैसे लोकसभा चुनाव के दरमियान किए गए थे, ठीक वैसे ही इंतजाम इस बार भी किए गए हैं। वेब कास्टिंग की जाएगी पूरे जिले में। जहां तक बहादुरगढ़ की बात करें, अगर जिले की बात करें तो झज्जर जिले में 8,17,255 मतदाता हैं, जिनमें 4,35,563 पुरुष मतदाता और 3,81,679 महिला मतदाता हैं। कुल मतदान केंद्र 807 हैं। बहादुरगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ में मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है। 233 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 59 बूथ जो है वो क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। क्रिटिकल श्रेणी के बूथों पर पुलिस की, होमगार्ड की तमाम पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जहां तक अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है, यानी वेबकास्ट पूरी तरीके से, जहां पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी कि कहीं कोई वोटर फर्जी ना हो और मतदान केंद्र के अंदर तमाम पूरी व्यवस्थाएं हों। उसके स्कूल, ये डीएवी स्कूल का बूथ है, जहां देखिए डीएवी स्कूल की तरफ से जो बेंचेस की व्यवस्था है, यहाँ पर रात में जो पोलिंग पार्टी आएंगी उनके ठहरने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो पोलिंग स्टाफ है उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है और जो बूथ एजेंट्स बनेंगे पार्टियों के, उनके लिए भी ठहरने के इंतजाम और उसके लिए बैठने के इंतजाम किए गए हैं। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में इस वक्त 2,47,141 कुल मतदाता हैं, जो पिछली बार 2,18,065 मतदाता थे। पिछली बार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून ने 15,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस भाजपा के नरेश कौशिक को हराकर जीत हासिल की थी। मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून, भाजपा से दिनेश कौशिक, इंडियन नेशनल लोकदल से शीला नफे राठी, निर्दलीय रमेश दलाल और निर्दलीय राजेश जून भी मुख्य मुकाबले में हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, हरियाणा न्यूज, बहादुरगढ़। मतदान को लेकर के हलचल बढ़ चुकी है। जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। मैं मौजूद हूं कैथल के आर.के.एस.डी. कॉलेज में, और जहां पर बात करें मतदान की तो कलैत और कैथल का इस जगह मतदान किया जाएगा। जो भी मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 8,36,000 जो मतदाता है कैथल चारों विधानसभा में मतदाता यहीं पर मतदान करेंगे। आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो मशीनें हैं यहाँ पर लाई जा चुकी हैं और उनको गाइडलाइन जो है ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई भी समस्या इनको ना आए और जो मतदाता है मतदान करने के समय उसको भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बात करें तो किस प्रकार क्या क्या इसके अंदर मशीनों के अंदर दिया गया है, थोड़ा वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो मशीनें हैं यहाँ पर पहुँच चुकी है। हम बात भी कर लेंगे। सर क्या नाम है आपका? पंकज तंवर जी। पंकज जी, ये जो मशीनें आपको दी गई है क्या कुछ बताया गया इनके बारे में? जानकारी इनके बारे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है सर, कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे सील करनी है, कैसे मॉक खोल करके दिखाना है, सब कुछ बताया गया है। तो आपकी कहाँ ड्यूटी लगी है? कुतेपुर में जी। कुतेपुर में। तो किस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है? क्या कुछ आपको जिला प्रशासन की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, क्या कुछ बताया गया? जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष आपने जाके चुनाव कराना है, बिल्कुल पीसफुली चुनाव कराना है, किसी प्रकार का किसी का पक्ष नहीं लेना, कहीं लाइन नहीं लगने देनी, कोशिश करनी है कि ठीक ठाक चुनाव हो, कोई आदमी गलत वोट ना डाल सके, पूरा पहचान करके चुनाव कराना है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर मशीन किस समय आप लेके जाएंगे यहाँ से, कितना समय आपको लगेगा और क्या कुछ सुरक्षा के प्रबंध वहाँ पर किए जाए? साथ में पुलिस के कर्मचारी मिलते हैं, सरकार की गाड़ी लेके जाएगी सर, वही गाड़ी हमें वहाँ जाके पोलिंग बूथ पे छोड़ के आएगी, वही लेके आएगी पोलिंग बूथ से। पूरा सुरक्षा का इंतजाम सरकार की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। जी बिल्कुल। देखिए, ये थे पोलिंग की बात करें जिनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर लेके गई। हमारे साथ और भी मौजूद, हम इनसे भी चंद कहाँ ड्यूटी लगी है सर? मेरी कैथल में लगी है जी। तो क्या कुछ जानकारी दी गई है जिला प्रशासन द्वारा ताकि जो मतदाता है मतदान के समय परेशान ना हो? सभी ट्रेंड हैं और अच्छी तरह निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो देखिए, इनसे बातचीत भी की गई है। इनका कहना है कि जिस प्रकार जो प्रशासन है इनके द्वारा, प्रशासन द्वारा भी इनको जो भी इसके बारे में बताया गया है वो रुतबा इन्होंने मीडिया के साथ, हरियाणा न्यूज़ के साथ बातचीत की है और मीडिया को भी बताया है कि निष्पक्ष जो मतदान है वो करवाना इनका निष्पक्ष का काम होगा। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़। भिवानी में भी चुनाव कर्मचारी ईवीएम मशीनों के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं और हर बूथ पर महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। लोकतंत्र का महापर्व, और इस महापर्व में सबसे ज्यादा अगर किसी की भागीदारी है तो वो है कर्मचारियों की। ये कर्मचारी अमला जिनमें पोलिंग ऑफिसर्स, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, ऑल्टरनेटिव प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, उनको तैनात किया गया है। प्रदेश में 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन मतदान केंद्रों पर अगर मैं बात करूं 2,03,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और जाहिर सी बात है 1,031 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत का फैसला होना है। तो आप देख पाएंगे चुनावी अमला है, चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है, अपने साजबाज के साथ पूरा सामान जो है इनको यहाँ पर दे दिया गया है। आपसे बात करूंगा मैं, किस तरह की व्यवस्थाएं तमाम आपको ट्रेनिंग वगैरह दी गई है? हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग दी थी, पहले रिहर्सल हो चुकी थी, उसमें ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद में आज हमें सामान दे दिया गया है, उसमें चेक लिस्ट करके हमने पूरा सामान ले लिया है और ये पूरा सामान लेके अब हम रवानगी के लिए तैयार। यानी पूरी तरह से मुस्तैद हैं आप। महिला कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई, आपकी भी ड्यूटी लगी मैडम? पहली मर्तबा लगी है, उससे पहले भी लगी? सर पहली बार लगी है। पहली बार लगी है। कितने तैयार हैं आप चुनाव? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल बहुत अच्छे दिया गया, ट्रेनिंग दी गई थी? हाँ जी बिल्कुल ट्रेनिंग दी गई है सर। तो आप देख पाएंगे तस्वीरों में ये तमाम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारियां भी मुकम्मल इनके द्वारा की गई। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से तैयार है। आप चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है चुनाव करवाने के लिए? जमा तैयार है भाई। अच्छा, कहाँ ड्यूटी लगी है? TIT कॉलेज। तो आप देख पाएंगे ये साजबाज के साथ पूरा जैसा जो सामान है उसके साथ तैयार है। वीवीपैट की मैं बात करूं जी, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, यहाँ भिवानी कंस्टिट्यूंसी में हमारी ड्यूटी आई हुई है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। सामान हमें सिस्टम से सारा कुछ यहाँ दिया जा रहा है। बूथ के लिए बसेज हैं जो है अब रवाना होंगी, हमें बूथ पर जो है वो हमें छोड़ेंगी तौर पर। तो आप देख पाएंगे चुनावी अमला पूरी तरह से तैयार है। पोलिंग पार्टीज है उनको रवाना कर दिया गया है यहाँ से सामान के साथ। ये लोग वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़।
5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए फरीदाबाद में पोलिंग पार्टियों को फाइनल ट्रेनिंग देकर के बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। और इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है और चेतावनी भी दी कि अगर किसी शरारती तत्व ने चुनाव में विघ्न डालने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों को अभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और कोशिश करते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करने की आखिर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब उससे ये पोलिंग पार्टियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं आज दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए तमाम? आज क्योंकि डिस्पैच हम कर रहे हैं अपनी पोलिंग पार्टीज को, तो उनको सारा सामान देके, चाहे ईवीएम हो चाहे बाकी किट बैग हो उनका, वो देके हम रवाना कर रहे हैं आज। तो आज लास्ट जो ट्रेनिंग रहती है उसमें फाइनल टचेस हम उनको दे रहे हैं, किसी के डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ही पार्टियां रवाना शुरू हो जाएंगी और तैयारी हमारी पूर्ण है। और जैसे चाहे सिक्योरिटी की या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, उसके दृष्टिकोण से भी हमने पूरी कर ली है। पूरे फ्लैग मार्चेस हमारे चल रहे हैं सारे, तो रात में भी हम चेकिंग कर रहे हैं, दिन में भी हम दिखवा रहे हैं। और साथ ही आपके माध्यम से मैं ये भी लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कृपया करके कोई विघ्न ना डाले, इलेक्शन में कोई उल्टे काम ना करें। सर, कई बार वीडियो जो है अंदर लोग बनाते हैं, उन लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से? बिल्कुल ही जी, मोबाइल वैसे जो पोलिंग बूथ है उसके 100 मीटर तक वर्जित है, तो मोबाइल लेके नहीं आ सकते। तो अगर कोई फिर भी छुपा के या वैसे लेके आता है और निकालने की कोशिश करता है तो उस पर हम तभी की तभी कार्रवाई करेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हमने कह दिया है, चाहे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे हो, उनको कह दिया तभी की तभी उस पर कार्रवाई करके उसको मोबाइल भी उसका जब्त करेंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से आग्रह ये है कि कृपया करके अपना मोबाइल ना रखें और अगर कोई ऐसा इंस्टेंस होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। कानूनी कार्रवाई होगी। सर, 6 विधानसभा बनाई, कहाँ बनाए गए हैं ये स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह, और कितनी पार्टियां हैं जो आज रवाना की जाएंगी? टोटल कितने बूथ बनाएंगे? बिल्कुल जी, 16 सेक्टर में हमारे 2 डिस्पैच और कलेक्शन सेंटर हैं। 14 सेक्टर में 1 है फरीदाबाद विधानसभा का, बाकी 2 NIT में है हमारे और 1 बल्लभगढ़ में है। तो इसकी रिसेप्शन की भी कल जो वापस पार्टीज आएंगी उसकी भी हमारी तैयारियां हैं। स्ट्रॉन्ग रूम हमारा तैयार है, 3 लेयर्ड सुरक्षा जो रहनी है वो भी तैयार है। तो तैयारियां हमारी पूर्ण है। बस लोगों से आग्रह ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, वोटिंग करें। और जो शरारती तत्व है उनको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी विघ्न डालता है तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम पोलिंग पार्टियों को अब से कुछ ही देर में यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्य है वो शुरू हो चुका है और शाम तक तमाम बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी और सुचारू रूप से अगले दिन जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हरियाणा में मतदान की मेगा कवरेज, वोटिंग डे पर मिलेगी बूथ बूथ की खबर। हमारी टीम है तैयार, 90 हलकों की दमदार रिपोर्ट, सेकंड की रफ्तार से हर हलके की रिपोर्ट। 5 अक्टूबर को मतदान की मेगा